दोस्तों, अब तक आपने बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरी सुनी होगी, लेकिन आज जो 5 रियल लाइफ स्टोरी मैं आपको सुनाने वाला हूँ ये शायद ही आपने पहले कभी सुनी होगी। मतलब कि आज का ये वीडियो मोटिवेशन के साथ साथ आपके रोंगटे खड़े करने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ब्रिटिश आर्मी का एक बंदा एक मिशन के दौरान फ्री फॉल पैराशूटिंग कर रहा था। करीब 4900 मीटर की ऊंचाई पर उसने पैराशूट खोलने की कोशिश की, लेकिन पैराशूट पूरी तरह खुल नहीं पाया और इस वजह से वो बंदा सीधा जमीन पर जा गिरा, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी 3 जगह से टूट गई। डॉक्टर ने उन्हें साफ मना कर दिया कि तुम कभी चल नहीं पाओगे। वह बंदा कई महीनों तक हॉस्पिटल के बेड पर एक जिंदा लाश की तरह पड़ा रहा, लेकिन उसका दिमाग अच्छे से काम कर रहा था और उसी बेड पर उस बंदे ने उस सपने को साकार करने के बारे में सोचा जो उसने बचपन से देखा था। उसने अपने बेड के सामने की दीवार पर माउंट एवरेस्ट का पोस्टर लगवाया, जिसकी रीढ़ की हड्डी 3 जगह से टूट चुकी थी। ऐसे सिचुएशन में भी वो बंदा सपना देख रहा था माउंट एवरेस्ट को फतेह करने का। कोई पागल ही होगा ना जो ऐसा करना चाहेगा। उस बंदे ने अपने अंदर जिद पाली कि अब तो माउंट एवरेस्ट फतेह करना ही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस घटना के सिर्फ 18 महीने बाद ही 16 मई 1998 को उस बंदे ने माउंट एवरेस्ट फतेह करके ब्रिटेन के सबसे यंगेस्ट माउंटेनियर बनने का रिकॉर्ड कायम कर दिया, जो सिर्फ 23 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा। और इतना ही नहीं, पैराजेट पैरामोटर के जरिए यह बंदा बिना ऑक्सीजन के 9000 मीटर की ऊंचाई पर जाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना चुका है। उस बंदे का नाम है बियर ग्रिल्स, जो आज फेमस टीवी शो मैन वर्सेस वाइल्ड के जरिए लोगों को सर्वाइवल टिप्स दे रहा है। ये वही फेमस टीवी शो है जिसमें कुछ साल पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी आ चुके हैं। यार, किसी भी चीज को पाने की अगर जिद होती है ना, तो बंदा उसे पाने के लिए पागलपन की किसी भी हद तक जा सकता है। एक लड़की जिसकी माँ की डेथ हो जाती है, जिसका पति उसे छोड़कर चला जाता है, वो लड़की अपनी छोटी सी बेटी की परवरिश के लिए एक जॉब करना शुरू करती है। साथ में वह अपनी एक बुक लिखती है। जब उसकी बुक कंप्लीट हो जाती है तो उसे पब्लिश कराने के लिए कई पब्लिशर्स के पास जाती है, लेकिन एक के बाद एक 12 पब्लिशर्स उसकी बुक छापने से मना कर देते हैं। लेकिन वो लड़की हार नहीं मानती है और फाइनली लंदन का एक पब्लिशिंग हाउस ब्लूम्सबरी उसकी बुक को पब्लिश करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वहाँ का एक एडिटर उस लड़की को बोलता है कि तुम अपना समय बर्बाद कर रही हो, यह बुक कभी सफल नहीं होने वाली। लेकिन उस लड़की को अपने आप पर पूरा विश्वास होता है और वो उस बुक को पब्लिश करवाती है। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि उसकी पहली बुक हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन को जब पब्लिश कराया गया तो लोगों ने उसे इतना पसंद किया कि वो बुक चिल्ड्रन बुक ऑफ द ईयर रही। उस लड़की का नाम है जेके रोलिंग, जिसने टोटल 7 बुक लिखी है, जिन पर 8 हैरी पॉटर मूवी सीरीज बन चुकी है। पूरी दुनिया में इसकी बुक की अब तक 400 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज बिक चुकी है। और आज जेके रोलिंग एकमात्र ऐसी बुक राइटर है जो बुक्स लिखकर बिलियनियर बनी है। जिस लड़की को परिवार का प्यार नहीं मिला, वो अपनी मेहनत और जिद की बदौलत पूरी दुनिया की चहेती बन गई। तुम शुरुआत करोगे तो लोग हंसेंगे, तुम जिद्दी बनोगे तो तुम्हें पागल कहेंगे, लेकिन तुम रुकना मत, क्योंकि जब तुम करके दिखाओगे तब तुम्हें पागल कहने वाले लोग रोएंगे। 22 अगस्त 2006 एक हॉकी प्लेयर को ट्रेन में सफर करते वक्त पीछे से गोली लगती है और वो पैरालाइज हो जाता है। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। करीब 20 से 25 दिन बाद जब उस बंदे को होश आता है तो डॉक्टर उन्हें बोलते हैं कि तुम लकी हो कि तुम बच गए, लेकिन हम यह नहीं कर सकते कि तुम खेल पाओगे या चल भी पाओगे। अगर तुम व्हील चेयर में भी बैठ पाए तो अपने आप को लकी समझना। लेकिन उस बंदे के दिमाग में तो वर्ल्ड कप चल रहा था। उसने डॉक्टर से कहा कि आप जा सकते हो, मुझे यहाँ पर किसी भी नेगेटिव पर्सन की जरूरत नहीं है। करीब 2 साल बाद 2008 में अपनी जिद और प्रैक्टिस की वजह से वो बंदा फिर इंडियन टीम में उतरता है और 2012 में वर्ल्ड कप खेलता है, जहाँ पर वो फाइनल्स में 3 रिकॉर्ड ब्रेक करता है, जिसमें से 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ड्रैग फ्लिक करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी शामिल है। उस बंदे का नाम है संदीप सिंह। एक बात याद रखना, आपकी सफलता आपकी सोच पर डिपेंड करती है। ग्लीन कनिंघम नाम का एक छोटा सा लड़का, जिसके स्कूल में आग लग गई और वो आग की चपेट में आ गया। जब उसे आग से निकाला गया तो उसके बॉडी का कमर के नीचे वाला हिस्सा पूरी तरह जल चुका था। डॉक्टर ने उस लड़के की माँ को बोला कि उसके बचने की उम्मीद बहुत ही कम है और अगर यह बच भी गया तो पूरी जिंदगी व्हील चेयर पर पड़ा रहेगा। उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसकी टांगे बॉडी के साथ लटक रही थी। डॉक्टर ने कहा ये कभी चल नहीं पाएगा, लेकिन मैं आपको बताना भूल गया कि वो लड़का जिद्दी था। वो ना तो विकलांगों की तरह जीना चाहता था और ना ही मरना। उसने अपने आप को व्हील चेयर से नीचे फेंका और जमीन से घिसटना शुरू किया। धीरे धीरे उसने घर पर लगे रेलिंग के साथ चलना शुरू किया। वो बार बार उठा और बार बार गिरा, लेकिन उसने चलना नहीं छोड़ा। कुछ सालों बाद वह दौड़ने लगा। वो दौड़ में हिस्सा लेने लगा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस लड़के के लिए डॉक्टर ने बोला था कि यह कभी चल नहीं पाएगा, उस जिद्दी लड़के ने फरवरी 1934 न्यूयॉर्क के मेडिसिन गार्डन में 1 मील की दौड़ में हिस्सा लिया और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। आप जो सोच सकते हो वो आप कर भी सकते हो।
पर उसके लिए जिद्दी बनना पड़ता है। ऐसी ही एक कहानी है ह्यू हेयर की, जो मात्र 17 साल की उम्र में अमेरिका के चुनिंदा क्लाइंबर्स की लिस्ट में शामिल थे। लेकिन 7 जनवरी 1982 को ह्यू हेयर अपने साथियों के साथ माउंटेन वॉशिंगटन पर चढ़ाई कर रहे थे। तभी अचानक आए बर्फीले तूफान में वह बुरी तरह फंस गए और 3 दिन तक -20 डिग्री पर वहीं फंसे रहे। 3 दिन बाद उनका रेस्क्यू किया गया और उन्हें बचा लिया गया। लेकिन जिन पैरों से वो पहाड़ों पर चढ़ाई किया करते थे, वो दोनों पैर उसने हमेशा के लिए खो दिए। इमेजिन कीजिए ऐसी हालत में आप क्या करोगे। सोच कर ही डर लगता है ना। लेकिन यह बंदा भी जिद्दी इंसान था। इस बंदे ने हॉस्पिटल से बाहर आते ही खुद के लिए प्लेटिनम के आर्टिफिशियल पैर बना दिए और फिर से माउंटेन क्लाइंबिंग करने लगा। इस बंदे को हेंस पुरस्कार और लीडरशिप अवार्ड सहित अब तक कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। इतिहास तब बनता है जब आप वो करके दिखाते हो जो ये दुनिया सोच भी नहीं सकती, और वो करने के लिए जिद्दी बनना पड़ता है। अगर जिद नहीं होती तो पैर कटने के बाद भी ह्यू हेयर भी अपने घर पर बैठ सकते थे। लेकिन एक जिद चाहिए होती है कुछ अलग करने के लिए। आपकी सफलता आपकी सोच पर डिपेंड करती है। अगर जिद पकड़ ली तो मिल जाएगी। ये तो करोड़ों लोग हैं दुनिया में जो आते हैं और चले जाते हैं, और इन्हीं करोड़ों लोग में से वो महान इंसान भी होते हैं जो अपने सपनों के लिए जिद्दी बनकर लड़ते हैं। इसलिए जिद्दी बनो अपने सपनों के लिए, और इम्पॉसिबल नाम के इस शब्द को ठोकर मार मार कर पॉसिबल बना दो। एक बात और बताना चाहता हूँ आज मैं आप लोगों को। कोर्ट्स स्टेडियम चैनल पर 70% व्यूवर्स वो हैं वीडियो तो देखते हैं लेकिन उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। अगर आप भी उन्हीं में से एक हो तो रिक्वेस्ट है यार, वीडियो देखते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना और कमेंट करना, और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।